देखिए, जब साहब पूरी दुनिया से थक हार गए, मतलब 20-25 गुरुओं के यहाँ चक्कर लगा लिया उन्होंने, सब जगह चले गए, तब उनको लगा कि सब ठग रहा है यार, कोई नहीं है ऐसा जो हमको सही ढंग से सिखाए। साहब चमत्कार सीखना चाहते थे और कुछ भी नहीं था साहब का उद्देश्य। मालूम है आपको? अगर मालूम नहीं है तो साहब की किताब पढ़िए, साहब की चर्चाएं सुनिए। साहब का एकमात्र उद्देश्य था चमत्कार सीखना। वो 11 साल की उम्र से वो जो खैर का झाड़ू का तिनका जो सांप बना, उसकी सनक में वो थे कि कैसे सांप बन गया यार। बस उनको यही जानना था। यही है ना, एक जिज्ञासा ही है ना, अज्ञात को ज्ञात करना। साहब को वही ललक थी, अज्ञात को ज्ञात करना। यही उनकी चाहत थी। इसी में वो भटक रहे थे। अंत में सन 1974 में आरा के गांधी शमशान में, जो हमारा पड़ोसी जिला है, वहां से कई लोग आए हैं, लगभग 400-500 लोग आए हैं वहां से भी। वो तो ज्यादा गर्वान्वित रहते हैं कि भाई आरा में साहब महादेव को गुरु बनाए। सही बात है भाई। तो जब साहब ने सन 1974 में नवंबर के महीने में रात के अंधेरे में शिव को गुरु बनाया, तो कोई उनको बोलने नहीं आया था शिव को गुरु बना लो। बस ऐसे ही उनको एक गणित था। दादाजी घर में कहा करते थे माँ को, मतलब दादी को हम लोग माँ कहते हैं, कि मलकिनी परमात्मा शिव को कहते हैं, उन्हीं का एक नाम है, उन्हीं को कहा गया है। और एक श्लोक साहब जानते थे, इनके घर में पूजा पाठ का माहौल रहता था, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक के आधार पर साहब ने शिव को गुरु बना लिया। तो जब तक हम आप गुरु को अपनाएंगे नहीं, उनका शिष्य बनेंगे नहीं, तब तो गुरु मंत्र मिलेगा नहीं। अब यहाँ थोड़ा ट्रिकी है, उसको थोड़ा समझिएगा। कई लोगों को लगता है कि साहब जब मधेपुरा में सिंहेश्वर मंदिर में महादेव को प्रसाद खिलाए तो पहला सूत्र आया, दया हुई। ज्यादातर लोगों को लगता है ये। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि सिंहेश्वर में जब साहब की प्रतिष्ठा फंस रही थी, साहब ने कहा बुढ़ो इज्जत रखिया। माँ को उन्होंने कहा कि नाम लेकर के कि नीलम जाइए और महादेव को ऐसे से, उन्होंने कहा बुढ़ो इज्जत रखिया। जब साहब की प्रतिष्ठा वहां फंसने लगी और महादेव ने प्रसाद ग्रहण किया सिंहेश्वर मंदिर में, तब साहब को लगा कि सारा खेला गुरु की दया का है। याद रखिएगा, उनको पहली बार लगा कि सारा खेला गुरु की दया का है। तो अंतर कर लीजिए, साहब पहला सूत्र जब साहब शिव शिष्य हुए सन 1974 में, जब उन्होंने शिव को गुरु बनाया, तभी का है। उनको एहसास हुआ, उनको पता चला कि सारा खेला जो है उनकी दया क्या है। तो यहाँ कई लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि सिंहेश्वर में जब साहब महादेव को प्रसाद चढ़ाया, रसगुल्ला चढ़ाया 50 पीस, 25 टूट गया, 25 रह गया या 50, तब साहब को पहला सूत्र आया। तो ये कंफ्यूजन थोड़ा दूर कर लीजिएगा। कई लोगों को हो जाता है, हम लोगों को भी कई बार हो जाता था, पर साहब ने ऐसा समझाया है हम लोगों को। ठीक है। शिव गुरु कार्य में ईमानदारी क्या होती है? ईमानदारी एक ऐसा शब्द है जो सब पर भारी है। अरे भैया, लोग डकैती भी करते हैं तो कहते हैं कि लूट का माल बराबर बराबर से बांटो, लूट का माल भी ईमानदारी से बांटो। तो ईमानदारी एक ऐसा शब्द है जो हमारे जीवन में अच्छे से अच्छा काम और बुरे से बुरा काम में वो रहता है बेचारा। उसकी नियति वही है कि चोरी का भी सामान है अगर, तो बेचारा वहां रहता है। 5 चोर मिल करके कहीं चोरी किए तो कहते हैं कि चलिए भाई 5 हिस्सा बराबर बराबर से लगेगा। ये अध्यात्म है। यहाँ अगर हम आप ईमानदार नहीं होंगे तो चल नहीं पाएंगे। गुरु शिष्य संबंध हमारी आपकी ईमानदारी पर ही चलता है। अगर सही गुरु मिल जाएंगे तो हम आप ईमानदार हो जाएंगे। सही गुरु की तलाश करना सबसे आवश्यक है। तो साहब और दीदी तो ला करके रख दिए हमारे आपके जीवन में महादेव को, पकड़िए और आगे बढ़िए। अब थोड़ा ईमानदारी को समझ लीजिए। ईमानदारी का करिए, दीदी माँ की लाइन है, आप गुरु कार्य को ईमानदारी से करें, मैं आपके लौकिक कांटों को चुनूंगी। आधी लाइन है, मतलब पूरी लाइन हमने अभी कर दी है। ईमानदारी का क्या अर्थ है कि लवली बहुत खुश है कि 5000 हॉल भरा हुआ है, बाहर लोग भरे हुए हैं लवली की चर्चा सुनने के लिए। ये ईमानदारी नहीं है। ईमानदारी ये है कि ये 5000 लोग आए हैं तो कम से कम 5 आदमी भी शिव की दिशा में चल दे और साहब दीदी का झंडा बुलंद हो जाए। ये ईमानदारी है। ठीक है। मेरे से और साहब से
देखिए मेरे शिव और साहब के शिव, हम आप अपने शिव की पूजा तो हजारों हजार साल से करते आ रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अभी फिर सावन, अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा ना कि सावन आ ही रहा है, फिर करेंगे। एक लोटा जल डालेंगे, महादेव ये दे दे, महादेव वो दे दे। मंदिर में पहुंचेंगे तो 5 बार भाई लोग अपना पर्स छुएंगे, आप और हम अपना चेन छुएंगे, कभी चूड़ी, कभी घड़ी संभालेंगे, कभी मोबाइल संभालेंगे। यही तो है हमारा आपका शिव। कैसी बुद्धि दे रहा है वो, कैसी दया हम पर और आप पर है, कैसा ज्ञान है कि हम आप मंदिर भी जाते हैं तो अपनी चप्पल की चिंता करते हैं, हम आप मंदिर भी जाते हैं तो अपने पर्स की चिंता करते हैं। किस ईश्वर की पूजा करने हम आप चले हैं भाई? और एक साहब का शिव है जो हमको और आपको आदमी बना रहा है, हमको और आपको शिव बना रहा है, जीने की कला सिखला रहा है। तभी तो इतने लोग हैं बड़े प्रेम से बैठे हैं। कोई किसी की जाति नहीं जानता, कोई किसी का धर्म नहीं जानता, कोई किसी का पंथ नहीं जानता, और बड़े प्रेम से हम वहां बैठे हैं। जगह नहीं है तो ये दीदी बैठिए ना, ये दीदी बैठिए ना, भैया बैठिए ना, यहाँ ना कुर्सियां हैं भाई। हर जगह तो हम आप जमीन पर ही बैठते हैं और बड़े प्रेम से सट करके बैठते हैं, एक दूसरे का साथ लिए हुए बैठते हैं। ये है साहब के शिव जो हमको और आपको जीने की कला सिखला रहे हैं। शिव वही है, बस भाव का फर्क है। ऐसा नहीं है कि जो मंदिर में जिनकी मूर्ति है वो अलग है और साहब जो कह रहे हैं वो अलग है। साहब उसी शिव की बात कह रहे हैं, बस साहब हमारा आपका चश्मा बदल दे रहे हैं कि चश्मा बदलो, नजरिया बदल जाएगा, सोच बदल जाएगी, शिव बदल जाएंगे। शिव शिष्यता का मुख्यालय साहब हरिंद्रानंद हैं, गुरु शिव स्वयं है और शिव शिष्यता का मुख्यालय साहब हरिंद्रानंद है। ये साहब की लाइन है। थोड़ी देर पहले साहब का वीडियो चल रहा था कि कोई भी शिव शिष्य चाहे जयपुर के मरुस्थल में भी क्यों ना हो, वो उनको देखेगा भी नहीं, साहब को देखेगा भी नहीं, फिर भी साहब के कलेजे का टुकड़ा है। किसमें कितनी शिष्यता उतरेगी या नहीं उतरेगी, कौन किस डिग्री तक शिव शिष्य होगा या नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ साहब का जिम्मा है। साहब मतलब साहब हरिंद्रानंद।